Hey guys, just imagine having a crystal ball that could reveal the best moments to buy or sell in the financial markets. Well, in this video, we'll show you how to unlock the hidden secrets within different time frames, giving you the power to predict market moves with precision. So stay tuned because the journey to master time frames begin now. Welcome to my channel Ventebit DJ, your trade digital jockey. Well, in order to achieve success in trading, time frames analysis is the key. Well, to get bigger picture of the price action, think of it as Mother Earth. जैसे हमें अर्थ को देखना होता है तो हम दूर से देखते हैं to get the bigger picture. So time frame analysis is being segregated into four parts. So the first one is the satellite view. So satellite view contains the time frames of monthly और वीकली कैंडल्स. सो जब आप मंथली और वीकली कैंडल्स में किसी भी एसेट को चेक करेंगे तो एक एक कैंडल विल रिप्रेजेंट वन मंथ टाइम फ्रेम या वन वीक टाइम फ्रेम. सो बिगर टाइम फ्रेम्स जो होते हैं उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है. अगर आप ईएमए चेक कर रहे हो मंथली कैंडल और 100 ईएमए के पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एसेट है तो उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो 100 से आज ही पंप करने लग जाएगा या कल करने लग जाएगा. जस्ट अंडरस्टैंड वो एक कैंडल जो है वो वन मंथ की है. सो यू हैव टू कंसिडर अ लॉट ऑफ थिंग्स. टाइम अगर आप मंथली देख रहे हो तो उसका रिज़ल्ट भी मंथ्स के हिसाब से ही होगा. सो इट कैन टेक 3 months टू शो सम सब्सटैंशियल मूव. बट बहुत ज़्यादा पावर होती है जब आप सैटेलाइट व्यू से किसी भी एसेट को उस पर्सपेक्टिव से देखते हो. सेकंड जो व्यू है दैट्स द एरियल व्यू. तो एरियल व्यू में हमारे जो टाइम फ्रेम्स हैं जो कैंडल्स हैं वो आती हैं. डेली कैंडल्स हो गई, 2 डे कैंडल, 3 डे कैंडल. ये सारी कैंडल्स भी बहुत ज़रूरी हैं. इससे हमें डेली प्राइस एक्शन पता लग जाता है. अब एक डेली कैंडल है एक मंथ में. अगर आप क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करो तो वो तो 24/7 ट्रेड होती हैं. और 30 डेज़ का अगर मंथ है तो एक मंथली कैंडल जो सिर्फ एक कैंडल आपको दिख रही है ऐसी 30 कैंडल्स हो जाएंगी डेली. तो देयर इज़ अ डिफरेंस. कभी कभार क्या होता है मंथली आपको बता रही है इट्स बुलिश लेकिन डेली कुछ और ही एज दे रही है. तो हमें बिगर पिक्चर पे ज़्यादा वेटेज देनी है. बिगर पिक्चर पे जो हमें जोन्स हमें दिखाई दे रहे हैं उसको हमेशा ध्यान में रखना है. अगर बिगर कैंडल्स वाले जो बिगर टाइम फ्रेम्स वाले जोन्स अगर ब्रेक होते हैं तो उसके मतलब आपको ज़्यादा वोलेटाइल सिचुएशन देखने को मिल जाएगी. तो हम डेली कैंडल्स भी हमें चेक करनी चाहिए. थर्ड जो हमारा व्यू है वो है ओवरहेड व्यू. Overhead view includes hourly candles like 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour candle, 6 hour candle. अब hourly candles का भी ऐसे ही है. कई बार बहुत मिक्स सिग्नल हो जाते हैं. अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आपने hourly कैंडल देखी वो आपको एज दे रही है बुलिश. लेकिन जो डेली कैंडल है वो बेरिश है, मंथली कैंडल बुलिश है. तो ये एनालिसिस करते हुए ना बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस भी हो जाता है. मतलब बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने से कुछ समझ नहीं आता क्या होने वाला है. सो
यही चीज़ें होती हैं, दीज आर द पीसेस ऑफ पजल्स विच यू हैव टू पुट इन टुगेदर फॉर सक्सेस इन ट्रेडिंग। तो रूल यही है कि सबसे ज़्यादा वेटेज बिगर टाइम फ्रेम्स को देनी है। तो इन बातों का ध्यान रखें ट्रेड करते हुए। और जो फोर्थ जो व्यू है, दैट विल बी आवर माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमारी जितनी भी मिनट कैंडल्स हो गई, जैसे 1 मिनट कैंडल, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30, 45, जितनी भी मिनट कैंडल्स हैं वो सारी माइक्रोस्कोपिक व्यू है। सो हमें हमारा गोल पता होना चाहिए, जैसा हमारा लाइफस्टाइल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डे ट्रेडर हूँ, अगर मुझे स्विंग ट्रेड्स करनी है, तो शुरू तो मैं मंथली से करूँगा चेक करके, वेटेज देख के। लेकिन अगर मुझे आवरली कैंडल मुझे बुलिश बता रहा है, और माइक्रोस्कोपिक व्यू भी मैंने देखा, उसमें भी मुझे बुलिश चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे गोल्स 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ही मुझे प्रॉफिट लेके बस निकल जाना है। तो वहाँ मेरे गोल्स अलग हैं। लेकिन अगर मेरे गोल्स अलग हैं, मेरा लाइफस्टाइल अलग है, मैं जॉब करता हूँ और मुझे ट्रेडिंग भी करनी है, लेकिन मैं बस स्क्रीन के सामने, चार्ट्स के सामने हर टाइम नहीं बैठ सकता, तो उस चीज़ में हम लोग डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल्स, वो देख के अपने डिसीजन, जो पावरफुल टाइम फ्रेम्स हैं उनको देख के ही हमें लेने चाहिए। अगर हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमें 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमें प्रॉफिट बनाना है, या लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, हम होल्ड करना है 1 साल 2 साल, तो जो लॉन्ग टर्म जो टाइम फ्रेम्स हैं वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने सी 100 EMA पे बाय किया है, अगर वो थोड़ा सा आपके अगेंस्ट भी चला गया, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, अ, ताकि वो आफ्टर 3 मंथ्स 6 मंथ्स, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम इन्हीं टाइम फ्रेम्स को, फोर व्यूज़ जो हैं हमारे, उनको हम कैसे डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ हम अपने अप्रोच, अपनी कैसे हम एजेस देख सकते हैं और कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट मी ओपन माय स्क्रीन हियर प्रीटी क्विक। ग्रेट। सो गाइस, ये ट्रेडिंग व्यू है। यहाँ पे अभी मैंने, क्योंकि आज संडे है तो सारी मार्केट्स बंद है, बट क्रिप्टो करेंसी है जो अभी ओपन है, तो मैंने अभी यहाँ पे टिकर बिटकॉइन यूएसडी का ओपन किया हुआ है, जो कि अभी एक्टिव है। और यहाँ पे मैंने इंडिकेटर ईएमएज लगाई हुई हैं। एक तो 21, 50 और 100 EMA है। 21 येलो, 50 है रेड, और 100 EMA है ग्रीन। और दूसरा इंडिकेटर जो हमने ओपन किया हुआ है वो है पैराबोलिक सार। इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया था, तो अगर आप सारे इंडिकेटर्स, सारे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो वीडियो लिंक में दे के चेक कर सकते हैं। सो ग्रेट। सो अब हम टाइम फ्रेम्स के हिसाब से चेक करते हैं कि कैसे अलग अलग हमें इंडिकेटर्स बताते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं सैटेलाइट व्यू 12 मंथ्स। तो इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। राइट। सो यहाँ पे ये एक कैंडल जो है वो 12 मंथ्स का प्राइस एक्शन रिप्रेजेंट करती है, 1 साल। अब जैसे ये वाली कैंडल है, ये जनवरी 21, तो ये 2021 1 साल की कैंडल है, जिसका हाई यहाँ ऊपर लिखा होता है, लो इधर। तो इस कैंडल का हाई है $68,997, जो कि बिटकॉइन का अभी तक का ऑल टाइम हाई है। और सेम ईयर लो था 27
741। तो क्योंकि अभी बिटकॉइन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2009 में आया था, तो अभी हमें 21 मूविंग एवरेज इस पे नहीं दिखेगी। लेकिन हम बिगर पिक्चर में क्या देख सकते हैं, अब जैसे ये 2022 है, तो इसका अगर हम लोअर पॉइंट देखें तो वो था अराउंड 15,500। तो वहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, या लेट मी मेक एन हॉरिजॉन्टल लाइन। ग्रेट, तो एक लाइन मैंने यहाँ बना ली। एक में ये जो ईयरली क्लोज था वो था 46,100, तो मैं वहाँ भी एक लाइन बना लेता हूँ, ताकि हमें जब हम दूसरे टाइम फ्रेम्स चेक करेंगे तो हमें याद रहे, भूल ना जाए। सो हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बना ली हैं। अब हम अगले टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, 6 मंथ्स। अभी 6 मंथ्स का हमें 21 डे मूविंग एवरेज, 21 मूविंग एवरेज दिख रही है, जो कि अभी जिसका प्राइस यहाँ पे दिखाता है इट्स 12,500। तो ये जो ज़ोन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़ोन है अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, और अगर प्राइस एक्शन वहाँ पे आ जाए तो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बाय। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो आज आ जाए, मैं आज ले लूँ और कल ही मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे को रिजल्ट्स देखने को मिले। जस्ट अंडरस्टैंड, ये एक कैंडल 6 मंथ्स का है, दो कैंडल प्रिंट होने में 1 साल लग जाएगा। तो जैसा भी आपके गोल्स हैं उस हिसाब से आप डिसीजन लें। अगर आपको 2-3 साल के लिए होल्ड करना है तो ये एरिया इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत सही है। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो तब इतना रेलेवेंट नहीं है, वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसका ध्यान रखें। लेकिन अ, इतनी ज़्यादा डे के लिए नहीं आएगी काम, इतना जल्दी आपको रिज़ल्ट वैसे देखने को नहीं मिलेगा। राइट, सो नेक्स्ट हम चेक करते हैं 3 मंथ्स कैंडल। राइट, सो 3 मंथ्स में हमें 21 डे मूविंग एवरेज भी दिख रही है, 50 भी दिख रही है। 50 है हमारी 10,700, 21 है हमारी 23,259, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट जोन है। तो हम इसको भी बना लेते हैं ट्रेंड लाइन। ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हम 23, और एक और चीज़ आप जब चेक करेंगे, लास्ट मंथ ये थी 22,000, इस क्वार्टर में ये है 23, नेक्स्ट क्वार्टर में ये पहुंच जाएगी 24। हर कैंडल पे ये $1,000 बढ़ रही है। तो हम अभी के हिसाब से लगा लेते हैं, ताकि हमें बाद में याद रहे। राइट, राइट, सो अब हम चेक करते हैं मंथली कैंडल। मंथली में हमें तीनों दिख रही हैं। अब मंथली 100 जो मूविंग एवरेज है वो देखो, वो है 15,500। अब मंथली के हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ज़ोन बना दिया था, अब आपको भी समझ आ रहा होगा कितना इम्पोर्टेंट ज़ोन है ये। तो अगर मान लो ये आज यहीं पे आ जाए तो वैसे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर हो जाएगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़ोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सही है, तो डू कंसिडर डैट इन माइंड। अब हम मंथली का हम देख रहे हैं, 21 जो मूविंग एवरेज है वो है 26,990, जो कि करंटली अभी प्राइस उसके ऊपर है, और ये कैंडल क्लोज होगी मंथ एंड पे 31 अक्टूबर। सो अगर ये 31 अक्टूबर को 21 के ऊपर क्लोज करती है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये काफ़ी मतलब बिहेवियर चेंज को रिप्रेजेंट करता है उस एसेट के, और उसके ऊपर अगर क्लोज करती है तो
जो ये वाला जुलाई में जो इसका हाई था 31.8, तो वहाँ पे ये इजीली उस एरिया को चैलेंज करने जा सकता है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं वीकली कैंडल। ग्रेट। सो वीकली 21 है 27,913, और अभी प्राइस एक्शन है 27,906, जो कि हल्का सा नीचे है अभी। और आज क्योंकि संडे है तो आज लास्ट डे है, आज वीकली कैंडल भी क्लोज़ हो जाएगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये क्लोजर 21 के ऊपर होता है या नीचे होता है, क्योंकि आप देख रहे हो काफ़ी वीक से ये नीचे ही क्लोज़ कर रहा था। लास्ट वीक इसने ऊपर क्लोज़ किया है 21 के। तो इस वीक देखते हैं कैसा क्लोजर होता है। तो ये तो हो गया सैटेलाइट व्यू। अब हम चेक करते हैं डेली, जो कि पार्ट है एरियल व्यू का। अब डेली के हिसाब से हमें दिख रहा है कि 100 जो ईएमए है वो है 28,064 पे अभी करंटली, और बाकी सारी ईएमएस के ऊपर है प्राइस एक्शन। हमें पैराबोलिक सार जो नीचे दिखा रहा है वो भी बुलिश दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये 100 ईएमए काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक जोन है इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ग्रेट। सो हमने ये भी बना लिया है। और हमेशा याद रखो, अगर कोई भी एसेट 21 ईएमए के ऊपर है ना तो वो बहुत बुलिश होता है। कभी भी उसके अगेंस्ट, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करो। जब तक वो ऊपर है तब तक बुलिश है। ग्रेट। सो अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं ओवरहेड व्यू। तो उसके लिए हम 4 आवर कैंडल्स चेक कर लेते हैं। 4 आवर भी 21 ईएमए के ऊपर है। नीचे पैराबोलिक सार भी बुलिश रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 100 जो ईएमए है वो है 27,083 पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर यहाँ पे आता है तो हम प्राइस एक्शन को देख के वी कैन टेक द एज ऑफ बाइंग। अब हम 1 आवर चेक करते हैं। लेट्स सी 1 आवर में क्या हो रहा है। 1 आवर में इट्स गेटिंग रिजेक्टेड। 27,938 पे है 21 ईएमए, लेकिन उसके नीचे अभी है। अभी 16 मिनट्स 30 सेकेंड्स है इस 1 आवर कैंडल को क्लोज़ होने में। तो लेट्स सी इसका क्लोजर कहाँ पे होता है। क्लोजर के बाद ही पता लगता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो 100 ईएमए है। यहाँ पे एक पिन बार आपको दिख रहा है। एकदम से प्राइस एक्शन आया बट इमीडिएटली बाइंग हो गई। तो यहाँ से ये काफ़ी बुलिश होता है। ऐसे इससे पता लग जाता है कि देयर इज़ अ ह्यूज एपेटाइट फॉर दिस एसेट एट दिस स्पेसिफिक जोन। राइट। सो अब हम आते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब जो भी हमारे गोल्स हैं उसके हिसाब से हमें टाइम फ्रेम्स चेक करने चाहिए। अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं, तो डे ट्रेडर्स मोस्टली मिनट कैंडल्स पे ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनका गोल ही यही होता है कि उन्हें जल्दी से प्रॉफिट बनाना है एंड दे गेट आउट ऑफ इट। सो पहले हम 30 मिनट्स चेक करते हैं। 30 मिनट्स हमें दिखा रहा है कि 21 के ऊपर है। पिन बार नीचे दिख रहा है। इट गॉट पिक्ड अप फ्रॉम 21 विच इज़ अ गुड थिंग। 15 मिनट्स है क्लोज होने में। सो लेट्स सी। सो ये जो अलग अलग कैंडल्स हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से दे आर गिविंग यू डिफरेंट एजेस। लेकिन जो सैटेलाइट व्यू में जो हमें एज मिलती है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। उनको हमेशा ध्यान रखो। जैसे ये मैंने ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है, ये इसको इसलिए बनाया कि हम भूलें ना।
अगर हम 30 मिनट्स में भी यहाँ पे एज देख के ट्रेड कर रहे हैं और प्राइस एक्शन यहाँ पे आए, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है उसको वहाँ से रिवर्स होने की। और अगर इसके ऊपर चला जाता है तो ये एरिया फिर एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा फिर। तो अगर डे ट्रेडर्स हैं तो वो यूजुअली जब प्राइस एक्शन यहाँ जाएगा तो दे गेट आउट ऑफ इट, दे टेक देयर प्रॉफिट्स। हम 1 मिनट पे भी चेक कर लेते हैं, थोड़े से जूम आउट करते हैं। तो ये जो पैराबोलिक सार है ना, ये 1 मिनट या छोटे जो टाइम फ्रेम्स है उस पर बहुत सही एक्यूरेसी होती है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये नीचे शो करने लग गया, सिग्नल देने लग गया। तो अगर आप यहाँ पे सिग्नल लेते तो आप 27,700 पे आपको एंट्री मिल जाती। और इसने सिग्नल एग्ज़िट, फर्स्ट एग्ज़िट सिग्नल इसने यहाँ पे दिया है 27,900, और नेक्स्ट इसने सिग्नल 28 पे दिया है। तो अगर आप इसके हिसाब से चलते तो आपका $300 का प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे। अब आप 1 मिनट कैंडल भी ट्रेड कर रहे हो तो अभी पैराबोलिक सार भी इसे बेरिश बताने लग गए हैं। यहाँ पे 1 मिनट 21 के नीचे है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें ये याद है कि ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमें रिजेक्शंस मिल सकती हैं। तो ये एरियाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें ट्रेड करते हुए हमेशा इनको याद रखना चाहिए। अगर हमारा व्यू, हमारा पर्सपेक्टिव सही होगा ना, तो तभी हमें ट्रेड्स में फ़ायदा होता है। अगर आप सबसे पहले 1 मिनट कैंडल से शुरू करके आप सैटेलाइट व्यू तक जाओगे तो वो उतना हेल्पफुल नहीं होगा। हमें हमेशा हायर टाइम फ्रेम से देखना शुरू करना चाहिए और लोएस्ट टाइम फ्रेम तक चेक करना चाहिए। और आप और भी इंडिकेटर्स को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तो मैंने दो ही इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स भी ज़रूरी नहीं है, उससे फिर एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, सारी एजेस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखें। और अगर आपने आ, किसी एक टाइम फ्रेम को देख के सिग्नल आपने एज देखी, तो उसी टाइम फ्रेम की अगर आपको सिग्नल मिल रहा है ना टू गेट आउट ऑफ इट, तो आ, उस ट्रेड को एग्ज़िट कर देना चाहिए। अगर आपने 1 मिनट पे आपको यहाँ पे बेरिश दिख रहा है, आप ट्रेड आपने ले ली, लेकिन आप फिर बाद में 30 मिनट्स खोल के आप वेट कर रहे हो, फिर इसके सिग्नल्स अलग होंगे। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 30 मिनट्स कर रहे हो तो 30 मिनट्स ही करो। 1 मिनट कर रहे हो, एज आपको 1 मिनट में सिग्नल मिला है, तो 1 मिनट के हिसाब से ही आप करो इफ़ यू आर डे ट्रेडर। ग्रेट। सो जस्ट टू रीकैप अगेन, हमने आज 4 व्यू सीखे। द फर्स्ट वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ द सैटेलाइट व्यू, जिसमें आप 12 मंथ कैंडल, 3 मंथ, मंथली जितनी भी कैंडल्स हैं और वीकली, वो सब सबसे पहले चेक करें। देन कम डाउन टू द एरियल व्यू, उसमें आप डेली कैंडल, 2 डे, 3 डे कैंडल चेक करें। जितने भी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन से बना लें ताकि आपको याद रहे। उसके बाद देन कम डाउन टू दी ओवरहेड व्यू, जिसमें आप आवरली कैंडल्स चेक करें, उसके हिसाब से जो भी आपको एज दिख रही है, ज़्यादा वेटेज हमें सैटेलाइट व्यू को देनी है। और then come down to the microscopic view, which contains minutes candles। तो अगर आप डे ट्रेड कर रहे हो तो हायर टाइम फ्रेम कैंडल्स को मत भूलो। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हो, जो भी सैटेलाइट व्यू में आपको दिख रहा है उसके हिसाब से। सो अगर आप इन पीसेस ऑफ पजल्स को मिलाओगे तो आपको जो भी चल रहा है उस एसेट में
उसके बारे में क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी। सो इससे हमें ये समझ में आता है कि सेलेक्टिंग द राइट टाइम फ्रेम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग। और हमें जो भी हमारा टाइम फ्रेम है वो हमारी जो भी हमारा पर्पज़ है, अगर हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके हिसाब से हमें अलग टाइम फ्रेम देखना है। अगर हमारा लाइफस्टाइल अलग है, लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर हम जॉब करते हैं तो उसके लिए अलग है। डे ट्रेडर स्विंग ट्रेडर हैं उसके लिए अलग है। वीकली ट्रेड करना चाहते हैं कि एक वीक में हमें रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें अलग करना है। तो इन चीज़ों का ही जो आपका गोल है उसके हिसाब से आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके ही करें। बाकी ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस ना हो जाए, इसलिए हमें इसी ऑर्डर में करना चाहिए हमेशा, सैटेलाइट व्यू से एंड देन गो डाउन टू द माइक्रोस्कोपिक व्यू। Great. So, guys, always remember the clock is always ticking in the world of trading. So, with the right time frame and strategy, you can make every second count. So, I think that's the best place for me to stop this video. If you find this video helpful, don't forget to hit that like and subscribe my channel. Let me know your thoughts in the comment section below. And on my next video, I'll share some light on the most important trading rules. Whether you're a beginner or an experienced trader, these essential principles will help you to navigate through the markets with confidence and precision. So stay tuned for that. And if you believe in the value of the content that we create and you want us to grow, then consider making a donation to this UPI barcode. Even a small contribution can make a big difference. So we respect your choice. Well, that's all for today. You have a lovely time. Much love. Sayonara.